ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आपको dy/dx निकालना है, ठीक है, तो हमें इन दोनों फंक्शंस को इनके पैरामीटर के ऊपर क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है ना। तो सबसे पहले जो ये y वाला फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर इसको डिवाइड लगाएंगे किससे, x वाले फंक्शन को, जिसको हमने किसके थ्रू डिफरेंशिएट किया होगा, t के थ्रू, है ना। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअली हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है, फिर है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली वैल्यूज रखकर हमें फाइनल आंसर निकालना होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखो ये x वाला फंक्शन है, इसको लिख लेते हैं, है ना, x वाले फंक्शन को, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। देखो ये कौन से दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, क्वेश्चन रूल के अंदर आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, है ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो देखो इसका जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी फॉर्म क्या निकल के आएगी, dx/dt, किसके इक्वल होगा, देखो क्या ना तुम्हारा ये सेकंड फंक्शन क्या, अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है, और हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t किसको, sin t होल की पावर 3 को, है ना। जब क्यूब होता है तो हम पूरे की पावर ले सकते हैं, माइनस सेकंड d/dt ऑफ फर्स्ट। अब देखो अंडर रूट ऑफ cos 2t क्या लिखा जा सकता है, cos 2t होल की पावर 1/2, ठीक है, और कंप्लीट वैल्यू के नीचे जो सेकंड वाली वैल्यू है यानी कि cos 2t और कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर, जिसमें क्या होगा, देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और dx/dt, ठीक है, ये वैल्यू सेम रहेगी, अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है, d/dt ऑफ sin t, d/dt ऑफ, है ना, सॉरी sin t का होल, है ना, sin t होल की पावर 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर t, ठीक है, और sin t का डिफरेंशिएशन अलग से जो कि क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है। अच्छा, माइनस sin qt एज इट इज लिखा जाएगा, और है ना d/dt ऑफ दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/, है ना, अंडर रूट 2 रूट cos 2t, ठीक है ना। आपको पता है कि भाई अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट x, तो उसी हिसाब से होगा, ठीक है। फिर चेन रूल के हिसाब से cos 2t का अलग से, जो कि क्या हो जाएगा, sin 2t, ठीक है। अब ये माइनस का sin 2t था, ये माइनस माइनस इधर से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अच्छा, और चेन रूल के हिसाब से अगेन इस 2t का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, जो कि इनटू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अच्छा, और कंप्लीट जो ये वैल्यू है इसके नीचे क्या चल रहा है, दिस cos 2t, cos, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ये पूरी वैल्यू है ना, बीच में प्लस है, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, तो देखो dx/dt का आंसर क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल्स टू, जब ये क्या, अच्छा देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जब ये cos अंडर रूट ऑफ cos 2t यहां पे मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ, तो अंडर रूट ऑफ cos 2t इनटू अंडर रूट ऑफ cos 2t विल बिकम व्हाट, cos 2t, ठीक है। अच्छा, इनटू ये जो वैल्यूज थी ऐसे लिख देते हैं, इनटू sin स्क्वायर t एंड देन cos t, ठीक है, प्लस देखो ये वैल्यू सेम रहेगी क्या, sin क्यूब t और इनटू sin 2t, sin 2t, ठीक है, और कंप्लीट वैल्यू के नीचे क्या चल रहा है, ठीक है, देखो ये वाला क्या, अंडर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई से और करेंगे। अच्छा देखो एक्चुअल में इसे सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड हमें dy/dx और है ना सबकी वैल्यू एक साथ रखनी है, तो जितना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा आपका आंसर उतनी इजीली आएगा, तो यहीं पर जितना हद तक सिंप्लीफिकेशन हो सके आप कर दीजिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, जहां तक सिंप्लीफाई आपको लगता है वहां तक कीजिए, फिर आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू में डाल के तब आप इसको एज सिंपलर एज पॉसिबल बना दीजिए, है ना, जितना सिंपल हो सके उतना फिलहाल। अच्छा, और हाँ देखो पूरी वैल्यू के अंडर रूट में नीचे ये भी चल रहा है क्या, cos 2t, ठीक है, पूरी वैल्यू में ये भी चल रहा है। अच्छा देखो आगे देखते हैं, dx/dt क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो
देखो यहीं पर थोड़े चेंजेस करते हैं। क्या, ये sin 2t है, ठीक है, ये sin 2t है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin t cos t। आप बोलोगे क्यों लगाना है? देखो अगर आप 2 sin t cos t लगा देते हो तो आप देखो हर टर्म से cos t sin t कॉमन आ सकेगा, है ना। तो जहां तक हो सके वहां तक कॉमन निकाल लेना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे इसे हटा करके क्या लिख रहा हूं, 2 sin t और cos t, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, आपको पता है कि भाई जब when a अपॉन b अपॉन c अपॉन d जो होता है, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, ये वाली इसके साथ होती है ना। तो यही तो फॉर्म होगी a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, नीचे वाले बस फर्क इतना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखो अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूं तो एक्चुअल में ये क्या है 1/2, है ना, और इसकी पावर क्या है 1। सो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो भाई आपको पता है कि 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को हटा के, ठीक है, यहीं पर हम क्या लिख रहे हैं cos 2t होल की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा देखो, अब यहां से कॉमन निकाल सकते हैं हम। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ठीक है, ठीक है, देखो देखो एक तो तुम्हारा आ रहा है साइन स्क्वायर टी कॉमन, और एक क्या आ रहा है कॉस टी कॉमन। साइन स्क्वायर टी और क्या आ रहा है कॉस टी कॉमन। तो ऐसा करने के बाद अंदर क्या बचेगा, देखो कॉस 2t, ठीक है, क्योंकि देखो इस पूरी टर्म में से साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन जब आ जाएगा तो देखो साइन स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, कॉस टी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया 3 और ये cos 2t, ठीक है। तो cos 2t प्लस 3, हाँ बस इतना रहेगा, ठीक है, cos 2t प्लस 3, है ना। अच्छा प्लस, और देखो अब ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि हमने कॉमन निकाला है। इसमें से अगर साइन स्क्वायर टी और cos टी कॉमन, देखो यहाँ पे साइन कितने हैं, यहाँ पे साइन 4 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने साइन हो जाएंगे, साइन की पावर 4, जिसमें से अगर साइन स्क्वायर मैंने बाहर ले रखा है तो अंदर क्या बच जाता है, सिर्फ साइन स्क्वायर टी, समझ गए ना तो। अच्छा, और cos टी बाहर आ रखा है और साइन 2t इंटू 2, ये एज इट इज चल रहा है ना, साइन स्क्वायर टी इंटू 2। ओके, बस ये कॉमन आ चुका है, और नीचे क्या बच जाता है, नीचे सिर्फ बच जाता है cos 2t होल की पावर 3/2। सो ये जो पूरा आपका आंसर आया है, ये किसकी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी है, dx/dt, ये आ चुका है आपके पास, ठीक है। तो अब हम इस तरफ कर लेते हैं दूसरा, ठीक है। देखो अब y को डिफरेंशिएट करते हैं, y को, ठीक है, अगेन वही सेम बात, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, पैरामीटर जो कॉमन पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखो यहां से जो आप निकालेंगे क्या, dy/dt, ये कैसे आएगा, अगेन वही क्वेश्चन रूल, है ना। तो है ना, क्या होता है देखो, सेकंड यानी कि डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ cos t की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 cos स्क्वायर टी, और cos t का डिफरेंशिएशन अलग से जो कि क्या होता है माइनस साइन t, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अच्छा, तो है ना, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अंडर रूट ऑफ cos 2t, अभी भी बताया गया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√, है ना, 2 cos 2t, है ना ये। अच्छा, और cos 2t का डिफरेंशिएशन अलग से जो कि क्या हो जाएगा sin 2t। अब क्योंकि माइनस का साइन होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन फिर से चेन रूल के हिसाब से 2t का डिफरेंशिएशन अलग से, तो वो क्या हो जाएगा इंटू 2, जिसमें ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, और इस कंप्लीट वैल्यू के नीचे क्या चल रहा है, इस कंप्लीट वैल्यू के नीचे चल रहा है cos 2t की पावर स्क्वायर, और ये अंडर रूट से स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा कैंसिल। अगेन जैसे यहाँ पे क्या था, है ना, ये पूरी टर्म है, इसको हम जो है क्या इसका एलसीएम ले लेंगे, तो dy/dx क्या आ जाएगा, ठीक है। जब ये cos 2t इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म के साथ, तो ये देखो सबसे पहले माइनस का साइन लगेगा, cos 2t बन जाएगा अंडर रूट, है ना, फिर इंटू ये 3 cos स्क्वायर टी एज इट इज, एंड तुम्हारा ये sin t एज इट इज, ठीक है, प्लस
अच्छा, और हमने देखो ये ले लिया था एलसीएम, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, cos क्यूब टी, और अगेन देखो अगेन यहाँ पे sin 2t आ गया। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने अभी sin 2t का फॉर्मूला यूज करा था, क्यों, ताकि कॉमन बाहर निकल जाए। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, हम sin 2t को क्या लिख देते हैं, 2 sin t और cos t, ठीक है। और इस कंप्लीट वैल्यू के नीचे ये वाला पहले बात तो अंडर रूट ऑफ cos 2t चल रहा, ठीक है। अच्छा, और इस पूरी वैल्यू के नीचे ये वाला cos t चल रहा, ठीक है, cos 2t सॉरी, ठीक है। अब वही काम करते थे, देखो जो यहाँ पे किया था, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, है ना, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, तो उसके हिसाब से इसको हटाते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली यहीं पर क्या लिख देते हैं, cos 2t की पावर 3/2, है ना। अच्छा, और यहां से देखो, अब इस बार ध्यान से देखो, अगर आप देखो तो cos यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे cos कितने 4 है, तो उस हिसाब से जब यहाँ पे आप ये मैं गलत लिख रहा हूँ, dy/dt, ठीक है, जब dy/dt निकालोगे तो एक तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा, और एक तुम्हारा sin t कॉमन आ जाएगा। तो उसके बाद अंदर क्या बच जाएगा, देखो एक तो ये बच जाएगा माइनस का cos 2t, ठीक है, फिर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया है, sin t भी कॉमन निकाल दिया, और साथ में क्या रह गया 3, है ना, प्लस एक ये cos क्यूब t, ये देखो यहाँ पे cos क्यूब और cos 1 यानी कि 4 cos है, तो इसमें से स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल रखा है तो अंदर कितने रह जाते हैं, सिर्फ 2, यानी कि cos स्क्वायर t, है ना, और इंटू 2, और sin t कॉमन आ चुका है बस, ठीक है। और कंप्लीट वैल्यू के नीचे क्या रह रहा है, cos 2t होल की पावर 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो, अब यहां तक आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब फाइनली हम क्या निकालेंगे, dy/dx, ठीक है। तो dy/dx निकालने के लिए हमें क्या करना है, dy/dt ऊपर रखना है, यानी कि देखो ये होल अपॉन, ठीक है, ये तो क्या हमारा था dy/dt, अब dx/dt ये रहा, ठीक है, dx/dt देखो क्या है, ये है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू कट, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन किसका रह जाता है, इन अंदर वाली टर्म्स का रह जाता है, ठीक है। तो साथ के साथ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हो, जैसे ये sin स्क्वायर t है, पूरा कैंसिल, ये cos t है, इससे स्क्वायर वाला ये कैंसिल, तो अभी सिर्फ यहाँ पे क्या बचा था, cos t अपॉन व्हाट, sin t, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इधर वाला पार्ट, और यार देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये यहाँ पे जो है तुम्हारा प्लस नहीं है, ठीक है, जब कॉमन हमने निकाला था तो यहाँ पे प्लस एक्चुअल में थोड़ा टी लिखा होगा, उससे गलती होगी और कुछ नहीं है, ना, तो cos 2t into 3 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, अब फाइनल देखो सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx क्या होगा, ठीक है, देखो यहां से हमने cos स्क्वायर और ये, है ना, कैंसिल कर दिया था, तो देखो सिर्फ एक ये cos t और एक नीचे का sin t बचा था, ठीक है। तो ये क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ cos t होल अपॉन sin t इनटू, ठीक है, कुछ वैल्यूज अंदर है, देखो अंदर क्या बचा, देखो एक तो ये बचा क्या तुम्हारा, अच्छा एक काम करो, ये जो एक टर्म माइनस की एक टर्म प्लस की ना, तो प्लस वाली टर्म्स पहले लिख लिया करो, थोड़ा इजी रहता है। तो ये क्या है, एक तो 2 cos स्क्वायर t, ठीक है, और एक ये है -3 cos 2t, थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में, और कोई ऐसी बात नहीं है, आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा, इधर से ये क्या नाम है ना, cos 2t, ये तो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एक तो 3 cos 2t, ठीक है, और प्लस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आपको पता है कि ये जो cos 2t है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, और cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आपकी उसमें स्क्रीन में दिखाया गया था। तो देखो यू हैव, अगर cos 2t की हम बात करें तो cos 2t के दो फॉर्मूले कैसे हो जाते हैं, देखो एक तो 2 cos स्क्वायर t -1 हो जाएगा, और एक इसी का फॉर्मूला होता है क्या, 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। अब अगर आप यहां पे साइन वाला फॉर्मूला लगा दो तो उससे क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर, क्योंकि हमें वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और नीचे हम अगर ये वाला cos वाला फॉर्मूला रख देंगे तो अगेन दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इट्स बेटर आप क्या रखें, साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर एटलीस्ट कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकता है।
आपने पढ़ा लाइट टर्म्स होती हैं तो आपको पता है प्लस करने में माइनस करने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, या फिर कॉमन निकालने में, कुछ भी हो सकता है। लेट्स ट्राई आउट। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा cos t अपॉन sin t। ठीक है, अच्छा इनटू जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, अच्छा एंड देन ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां से 3 और ये मैंने फॉर्मूला क्या लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी वैल्यू जो है सिंप्लीफाई हो रही है। ठीक है, इनटू देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 6 cos स्क्वायर टी, है ना, और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे 3 माइनस 3 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो फाइनल dy बाई डी एक्स और क्या सिंप्लीफाई हो पा रहा है देखो। ठीक है, अच्छा देखो ये जो तुम्हारी वैल्यू बची है अंदर, ठीक है, देख लेंगे क्या बच रहा है cos t अपॉन sin t। ठीक है, इनटू देखो 2 cos स्क्वायर t माइनस 6 cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू माइनस 4 cos स्क्वायर t। समझ गए ना? अच्छा और प्लस में क्या चल रहा है 3, ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, ऑल अपॉन। अच्छा इसकी बात करते हैं तो देखो ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, तो ये क्या बचा था। ठीक है, ये तुम्हारा रहता है यहाँ पे। अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये बच जाता है 3 माइनस व्हाट 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अच्छा अब देखो जब आप इस cos t की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस sin t की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये क्या रह जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 4, ठीक है, cos क्यूब t, है ना, स्क्वायर था और ये क्या हो गया क्यूब t और प्लस, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया 3 cos t होल अपॉन, इधर से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या रह गया इट इज इक्वल टू 3 sin t। ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स जो अब सिंप्लीफाई होकर आ रहा है, अगर मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं, माइनस बाहर निकाल देता हूं तो अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी होल अपॉन, अंदर क्या रह, इसमें क्या रह जाएगा ये तुम्हारा जो है माइनस का 4, ठीक है, साइन क्यूब टी, और वैसे तो एज इट इज लिखते हैं इसको क्या ही 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, these are the formula of sin 3t and cos 3t। ठीक है ना, ऊपर वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ऊपर वाला फॉर्मूला इक्वल होता है cos 3t के इक्वल, और नीचे वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होता है sin 3t के इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं माइनस cot 3t के इक्वल, और यही आपका बुक वाला आंसर है dx by dt। ठीक है, dx by dt ये किसके इक्वल होगा, देखो ये a तो हम रख देंगे बाहर, है ना, a तो हम रख देंगे बाहर, और अब हम डिफरेंशिएट किसका करेंगे इस अंदर वाले ब्रैकेट का, तो d by dt ऑफ दिस एंड d by dt ऑफ दिस। तो देखो ब्रैकेट ओपन, d by dt ऑफ cos t, d by dt ऑफ cos t क्या हो जाएगा माइनस sin t। ठीक है, फिर प्लस d by dt ऑफ log x, d by dt of log x is equals to 1 upon x। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, is equals to 1 upon x।
अब चेन रूल के हिसाब से tan t/2 का डिफरेंशिएशन अलग से, यानी कि इनटू tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अब और अगेन एज पर द चेन रूल t/2 का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। अब देखो t/2 का डिफरेंशिएशन जस्ट लाइक, थोड़ा एक रिवीजन के लिए मैं दिला रहा हूं, है ना। d/dx ऑफ x/2 क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं d/dx के बाहर 1/2 को रख लेते हैं और अंदर d/dx किसका करते हैं, x का करते हैं, दैट्स इट। जिसका आंसर d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर होता है 1/2, है ना। तो फिलहाल अभी केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा था, लिखना नहीं है हमने ऐसा, ठीक है। सो है ना, d/dx ऑफ t/2, सो व्हाट विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा, तो dx/dt किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये a एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा, वैसे तो और तरीके भी हैं बट एक तरीका, sin t को आप एज इट इज रखिए, ठीक है। देखो इस चीज को समझो, अगर लिखा हुआ है 1/10, ठीक है, 1/10x, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है cot x, ये चीज आप जानते हो। और इसका मतलब cot x क्या है ना, 10 का रेसिप्रोकल, cot x क्या है 10 का रेसिप्रोकल। तो अब देखो अगर sin अपॉन cos किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, तो फिर cot किसके इक्वल होगा, cos अपॉन sin के, है ना, cos अपॉन sin के, एग्री कर रहे हो ना। अच्छा, तो इसका मतलब 1/10 इज इक्वल्स टू cot, सो cot x इज इक्वल्स टू व्हाट, cos अपॉन sin, ठीक है, 10th में हमने पढ़ा है। तो इस वैल्यू की जगह 1/10 t/2 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पे, देखो cos t/2 अपॉन sin t/2, cos t/2 और अपॉन sin t/2, ठीक है। ये आप लॉजिक समझ गए होंगे किस लॉजिक के हिसाब से करेंगे। अच्छा, sec स्क्वायर x, अगेन देखो ये बेसिकली sec जो होता है, ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 1/cos, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर t/2 और इनटू में 1/2 तो चल ही रहा है, ठीक है। जिसमें आप ध्यान से देखो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो इसके स्क्वायर से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, है ना, इसके स्क्वायर से पूरी वैल्यू कैंसिल, और इस नाते dx/dt का जो वैल्यू रह जाएगा, देखो a तो एज इट इज है, ये क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का sin t। अच्छा, देखो a के पूरा कैंसिल हो चुका है, तो एक सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/sin t/2, है ना, और इनटू में यहाँ पे क्या रहेगा 1/cos t/2, पहले ये स्क्वायर था लेकिन कट गया ना इसलिए, तो और इधर क्या रहेगा 1/2। तो देखो आइडेंटिटी बन गई 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, which is equal to what, समझ में आ गया होगा, है ना। ऊपर तो 1 ही है तो 1 लिखा, 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, sin x के इक्वल, है ना। समझ गए ना, देखो ये 2 sin है ना, ये बेसिकली sin 2x का फॉर्मूला होता है ना, sin 2x इक्वल टू, है ना, ये क्या होता है 2 sin x cos x, है ना, 2 sin x cos x। देखो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे सब जगह क्या है x है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 और x/2, वही चीज यहाँ पे भी, तो t/2 इसलिए यहाँ पे क्या है सिर्फ sin t। यहां से ये वाली और सिंप्लीफाइड हो जाएगी, क्या a को इधर ही रखते हैं, है ना, और ये क्या हो जाएगा देखो माइनस का sin स्क्वायर t प्लस 1 होल अपॉन sin t, क्या ले लिया एलसीएम, और यहां पे आइडेंटिटी बन गई, देखो माइनस वाली टर्म उधर 1 वाली टर्म इधर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर t, 1 माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर t अपॉन व्हाट sin t। So this is the value of dx/dt। क्या हो जाएगा ये देखो dy/dt, ठीक है, a एज इट इज रह जाएगा, sin t का हो जाएगा cos t, बस इसका तो यही बनेगा, हाँ ठीक है। सो dy/dt की वैल्यू ये रही, dx/dt की वैल्यू
है ना, ये आगे देखो अगर इधर ही हो जाती है तो नहीं कर देते, है ना। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, ठीक है। पहले dy बाय dt ऊपर रखेंगे, क्या a cos t होल अपॉन ये क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, जिसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहां भी आप इसे कर सकते हो, देखो एक स्क्वायर से एक ये cos हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे पूरा, ठीक है। सो ये फाइनल dy बाय dx कितना रह जाता है, देखो ये ऊपर सब 1 रह गया, है ना, 1 अपॉन ये नीचे एक cos t है, फिर उसके नीचे एक sin t है, ठीक है, sin t। देखो अब ये dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा cot t, ठीक है। क्यों cot t, cos अपॉन sin क्या होता है ना, sin अपॉन cos क्या होता है tan, और cos अपॉन sin क्या होता है cot। अब 1 अपॉन cot किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, ठीक है। थीटा तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो dx बाय d थीटा, ठीक है। देखो a बाहर आ जाएगा और sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec x और tan x, ठीक है। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। अच्छा, और इसका तो खैर इतना ही होगा, है ना। अब आप इस तरफ आ जाइए, ठीक है। आगे इसको भी वही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। सो dy बाय d थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, देखो b बाहर आ जाएगा, और tan थीटा क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ठीक है। ओके, सो dy बाय dx की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू dx dy बाय d थीटा अपॉन dx by d theta, which is equals to b sec square theta upon a sec theta और tan theta, जिसमें देखो एक sec square से एक ही वाला sec कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बची हुई वैल्यू सिर्फ इसके में आपके पास है b sec theta अपॉन a tan theta। देखो वैसे तो यही सिंप्लीफाइड है, बट इसके बाद भी अगर बुक वाले आंसर के इक्वल बनाना तो बस जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था वही करना है, ठीक है। देखो sec क्या होता है, sec इज बेसिकली व्हाट, b 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। देखो देखते ही पता चल रहा है cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल, तो ये क्या बच जाता है, b अपॉन, है ना, a sin थीटा, ठीक है। अब देखो अब b अपॉन बेसिकली क्या है, b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, cosec थीटा, ठीक है। दिस इज आंसर। पैरामीटर अगेन यहाँ पे क्या है, थीटा, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dx बाय d थीटा इक्वल टू, अब देखो ये a तो रह जाएगा बाहर, ब्रैकेट ओपन, d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा एंड प्लस d बाय डी थीटा ऑफ थीटा sin थीटा, तो d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस sin थीटा, ठीक है। थीटा का 1 हो जाएगा प्लस, अब देखो थीटा और sin थीटा ये दो फंक्शंस है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं। सो देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि 1 अपॉन, ठीक है, देखो थीटा इनटू, है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी कि sin थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि थीटा 1, ठीक है। अच्छा, तो ये ब्रैकेट एक और बंद कर देते हैं। अच्छा, तो फाइनल वैल्यू dx बाय डी थीटा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो पहले तो ये a बाहर ही रखते हैं, इस sin थीटा को अंदर प्रॉपर लिख देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस है ना, प्लस वाली वैल्यू बाहर लिख देते हैं, क्या, थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू उधर, माइनस sin थीटा,
ठीक है, ओके। और यहीं से ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल होता है, ठीक है। ओके, सो फाइनली dx बाय डी थीटा किसके इक्वल आ रहा है ना। अब अंदर कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दैट विल बी a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, किसको, इस वाले फंक्शन को, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy बाय डी थीटा इक्वल टू, देखो a बाहर, सॉरी ये a नहीं होगा यार, b होगा ये, सॉरी a, ठीक है। अच्छा, a d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा एंड d बाई डी थीटा ऑफ, है ना, दिस टर्म। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस ब्रैकेट अगेन ओपन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, जो कि हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, जो कि क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अगेन dy बाय डी थीटा इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा a, और है ना, अच्छा देखो a cos थीटा। अब अगर आप देखो इसे ध्यान से, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा एंड देन प्लस माइनस माइनस, यानी कि cos थीटा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट हमने ओपन करा, सो ये अब देखो यहां पे ये वाली टर्म ये माइनस में थी, ठीक है, माइनस में थी, माइनस का थीटा साइन थीटा इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड देन ये माइनस प्लस का माइनस कॉस थीटा, जिसमें अब देखो ये वाला कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा से कैंसिल हो गए, तो अब क्या बच गया, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। सो अब डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, ठीक है, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा अपॉन ये क्या है ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, जिसमें ए से ए कैंसिल, थीटा थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। दिस इज योर आंसर वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको dy बाय dx की वैल्यू माइनस का y अपॉन x लेकर आनी है, ठीक है। वैसे कोई ऐसा मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। देखो पैरामीटर t है ना, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करो। देखो इतना तो श्योर है कि देखो वो क्या बोल रहे हैं dy बाय dx, तो डिफरेंशिएशन तो आपको निकालना ही है ना, उसके बाद देखा जाएगा कैलकुलेशन कैसे होगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो dx है ना, पहले देखो तरीके से लिखेंगे, d बाय dt ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ, आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a की पावर साइन इनवर्स t, और इस पूरे की वैल्यू 1/2, क्यों, क्योंकि अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, d बाई डी टी ऑफ x क्या हो जाएगा, ये देखो है ना, डायरेक्ट कर देते हैं, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखो d बाई डी टी ऑफ दिस वैल्यू, पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, और अंडर रूट वाली कैलकुलेशन जब भी पावर बाहर आएगी तो -1/2 नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, है ना, 1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, देखो एक रीजन है, आप क्या करो अभी फिलहाल सिर्फ इतना लिखो इसे, a की पावर साइन इनवर्स t पूरे की पावर -1/2, एक रीजन, ठीक है। देखो इनटू वैल्यू क्या थी, a की पावर साइन इनवर्स t, क्यों लिखा मैंने दोबारा, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैं कर चुका हूं, n x की पावर n-1, पर चेन रूल के हिसाब से अंदर वाली वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है। और देखो कहने को तो e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन e की पावर x log e बेस पर e होता है, ठीक है, तो log e बेस पर e हम 1 मान लेते हैं, इस वजह से हम लिखते नहीं, लेकिन यहां पे log e बेस पर a है, ठीक है, तो log e बेस पर a का मतलब 1 नहीं होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो
e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, देखो e की पावर सॉरी देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, ठीक है। अच्छा, और अगेन एज पर द चेन रूल ये जो पावर होती है ना, इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले x की पावर n है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n पावर बाहर आ गई, x की पावर n माइनस वन, एक पावर माइनस हो गई, इनटू चेन रूल के हिसाब से a की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, जो कि होता है a की पावर x log a, और अगेन एज पर द चेन रूल साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, जो कि क्या हो जाएगा, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छे से आपको, अब देखो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको है ना वो करके लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स। अच्छा देखो, मैंने बताया था इसको हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो पावर्स क्या, साइन इनवर्स टी ऐड नहीं करना, साइन इनवर्स ये जो पूरी वैल्यू है ना, साइन इनवर्स टी की पावर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे पावर क्या है 1, तो ये दो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये दो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखो क्या होगा, दिस विल बी a की पावर साइन इनवर्स, और इस पूरे की पावर देखो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 क्या होगा, ये एलसीएम बता जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/2, ठीक है, जो कि -1 + 2 क्या होता है, -1 + 2 इज इक्वल्स टू 1/2, समझ में आया, इसलिए। और अगर ये वैल्यू देखो ऐसे आ रही है तो आप इसको भी हटा दो और आप डायरेक्टली क्या करो, इसको अंडर रूट में डाल सकते हो, बस। यानी कि ये जो सॉल्यूशन आया ये यहां से लेकर यहां तक वाले पार्ट का सॉल्यूशन था, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब है ना, गलती भी नहीं करनी है। अभी क्या है, अपॉन में ये 2 तो नहीं कटा है, अभी 2 तो चल रहा है। अच्छा, इनटू देन क्या है log a और इनटू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dx बाय dt, ठीक है। dx बाय dt का वैल्यू पूरा हो गया। अब निकालेंगे क्या, y के लिए, y इज इक्वल्स टू, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा ये, देखो d बाय dt, ठीक है, ऑफ y इक्वल टू d बाय dt ऑफ a की पावर cos इनवर्स t और कंप्लीट की पावर 1/2, ठीक है। और अभी आपको बताया गया था कि जब आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो है ना, आपको क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ इसको इस तरह से लिखना है, देखो 1/2 तो लिखा ही जाएगा, इनटू में आप इसको एज इट इज ही रखेंगे, a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है, और है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस, है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या रहेगी, -1/2, क्योंकि n बाहर आ गया और n की n-1 है ना, एक पावर माइनस होगी तो क्या आ जाएगा, -1/2। चेन रूल के हिसाब से a की पावर cos इनवर्स x का अलग से होगा, यानी कि a की पावर cos इनवर्स x और cos इनवर्स t, सॉरी, ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। अच्छा, इनटू a की पावर x log a, ठीक है, और cos इनवर्स x का अलग से होगा, जो कि क्या हो जाएगा, इनटू माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो ये वाली जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, अभी भी आपने देखा है, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या, √a cos इनवर्स t, है ना, बस ये अंडर रूट लिख दिया, क्योंकि हम क्या होगा, बेस सेम होगा, पावर हो जाएगी ऐड, जो कि ऐड होकर क्या आएगा 1/2, और 1/2 किसके इक्वल है, a की पावर cos इनवर्स t के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो, हमारे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है, दिस वैल्यू व्हाट, dy बाय dt एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, dx बाय dt। तो आपको पता है कि अगर मुझे dy बाय dx निकालना होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाय dt करना होगा, और अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, dx बाय dt, ठीक है। तो देखो ये पूरी टर्म
ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म, ठीक है। हमें इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, समझ गए आप लोग, है ना। ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अच्छा, जिसमें आप देखो ये देखो इनटू में ये देखो ना, अपॉन में 2 है ना। तो अगर आप इसे 2 सेकंड के लिए यहां से भूल जाओ तो ये ऐसे रहा होगा ना 1/2, है ना। समझाने के लिए डाल दो, समझ गए होंगे। पर ये ऐसे रहा होगा तो ये पूरा 1/2, पूरा 1/2 कैंसिल। इधर से ये पूरा लॉग ए कैंसिल। और कहने को तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 1/√(1 - x²) √(1 - x²). बट बच क्या रहा है, -1 बच जाएगा, ठीक है, -1 बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यू निकालने के बाद जो dy बाई dx के टर्म्स में बच रहे हैं वो कौन कौन बच रहा है, देखो। एक तो वो बच रहा है माइनस का a की पावर cos इनवर्स t बच रहा है। और नीचे क्या बच रहा है, √a की पावर sin इनवर्स t बच रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो a की पावर cos इनवर्स t है वो क्या है, a की पावर cos इनवर्स t क्या है, y। तो यानी कि dy बाई dx, ठीक है, ये ऊपर वाला टर्म क्या है, दिस इज इक्वल टू -y। देखो y तो ये पूरा हो गया, माइनस का साइन ये रहा, अपॉन, और ये a की पावर sin इनवर्स t क्या है, x, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, शो करना था, है ना। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, हेंस रूट, ठीक है। अच्छा देखिए, आई होप सो ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखी होगी। देखिए, एंटरटेनमेंट पर्पस हो या कोई अदर इंफॉर्मेटिव मटेरियल हो, सब जानते हैं कि कोई है ना, हर जगह कहा जाता है कि भाई वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होनी चाहिए। बट देखिए यार, देखो ये स्टडी मटेरियल है ना। स्टडी मटेरियल मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। देखिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है कि बहुत स्मार्ट भी होता है ना। हर टाइप का बच्चा मतलब क्लास में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजों को फोकस कर रहे हैं, है ना, वही देखो, जैसे अगर मैं थोड़ा क्विक वे में करा, जैसे यहाँ पे हमने नोटिस किया होगा कि a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है। मैंने जब इस वाले पार्ट को सॉल्व किया था तो मैंने बड़े तरीके से सिंप्लीफाई करके दिखाया था। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मान के चलो मैं वो सिंप्लीफाई ना करके दिखाता, तो यहाँ पे जब मैं ये चीज आपको समझा रहा होता तो कई सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है, ये ऐसा नहीं हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें 8th क्लास से हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब बेस में होता है तो प्रॉपर्टीज, है ना, आपको पता ही होगा पावर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो कहने का मतलब क्या होता है कि हर तरह का स्टूडेंट होता है। तो मेरा अपना तरीका बस यही है कि मैं हर चीज को सही तरीके से और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। रीजन वाई वीडियो की लेंथ और ये जो सब चीजें हैं वो लंबी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें समय देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी डेस्टिनी है, जिसको जहां ले जाना होगा वहां तक ले जाएगी। लेकिन इनिशियली अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम्स में, ऑब्वियसली अगर आप क्लास 12th में हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और लाने हैं तो आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए आपको टाइम देना है, ठीक है। तो इसलिए ही एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगा है। और अभी भी जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई है इसमें भी, है ना, थोड़ा आई थिंक सो 1 मिनट या 2 मिनट लग चुके होंगे, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मैं हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट करके दिखाता हूँ। अभी जब इसके बाद वाले चैप्टर्स आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, तो उस समय में हर चीज को, छोटी छोटी चीज को डिटेल में खोल कर ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए गणित क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।